मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में कंपनी बनाने का तरीका कार क्या है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में कंपनी बनाने का तरीका कार क्या है। जी कलीमुल्ला, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, बहुत से लोग जो टर्की में बिजनेस करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हम टर्की में कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर अपना कोई छोटा स्मॉल बिजनेस सेटअप कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है तो सर। इस हवाले से कंपनी की दो से तीन डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जिनके अंदर दो टाइप्स जो हैं वो ज़्यादा अहम है, जिसमें एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाता है। एक ही बंदे का बिजनेस होता है और वो एक ही बंदा जो है अपने नाम पे बिजनेस रजिस्टर्ड करवा कर अपना जो है वो कोई भी शॉप या कोई भी बिजनेस कर सकता है। स्मॉल बिजनेस या ग्रोसरी स्टोर है या डोनर शॉप है या कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम करना चाहता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप इसे कहा जाता है। ये एक ही बंदे की कंपनी होती है। जब आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो कर जाता है तो आप इसे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है ये दो तरह की आप कर लें। एक तो ये है कि मिनिमम इसके लिए कैपिटल कितना चाहिए होता है। 10,000 टर्किश लीरा जो है ये मिनिमम कैपिटल है। अगर हम उसे डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो राउंड अबाउट ये $1,500 के अराउंड रकम बन जाती है। तो इसके साथ साथ अगर आप वर्क परमिट थोड़ा बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, बड़ी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो ये कैपिटल मिनिमम जो है इसकी थोड़ी सी हद बढ़ा दें। 1 लाख टर्किश लीरा अगर आप कर देते हैं तो उस पर आपको आसानी से 4-5 लोगों का जो है वहाँ पर रेजिडेंस मिल जाता है। 4-5 डायरेक्टर भी रेजिडेंस ले सकते हैं। लेकिन मिनिमम कैपिटल की बात है, मिनिमम अगर 10,000 टर्किश लीरा यानी $1,500 मिनिमम होता है। और उसमें जो एक शर्त है कि आपने 25% जो है कैपिटल पे करना। मसलन अगर $1,500 है या आप 1,600 कर लेते हैं इसको फॉर एग्जांपल, तो उसका 1,600 का 4 पे जब आप डिवाइड करते हैं तो तकरीबन $400 बनता है। तो $400 आपको बैंक में पहले पे करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं, ये शर्त है गवर्नमेंट की कि 25% जो है कैपिटल आपने पे करना होता है बैंक के अंदर। और उसके बाद फिर आगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि कौन से 10 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये हम आपको डिटेल में बताना चाहते हैं, तो आप इसको नोट करते जाएं। सबसे पहले क्या होता है कि आपको कंपनी ट्रेड नेम, कि किस नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हैं, कौन सी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आप बनाना चाहते हैं, इसको बोला जाता है कंपनी ट्रेड नेम। ये आपने फाइनल करना होता है कि मेरी कंपनी इस नाम से होगी। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी का स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है एंड फील्ड ऑफ एक्टिविटी। स्कोप ऑफ एक्टिविटी ये होता है कि आपकी कंपनी ट्रेड में जाएगी, जनरल ट्रेडिंग करेगी, सेल्स करेगी, सर्विसेज करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, आईटी सर्विसेज देगी या ट्रेडिंग करेगी, या यानी कि कौन सी सर्विसेज आप कंपनी में करना चाहते हैं। टूरिज्म से रिलेटेड होगी या फिर आपकी किसी सर्विसेज से रिलेटेड है या ऑनलाइन आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो जो भी एक्टिविटी है इसको कहा जाता है स्कोप ऑफ एक्टिविटी एंड फील्ड ऑफ एक्टिविटी। ठीक हो गया। तीसरा इसमें आ जाता है कि आपकी कंपनी का जो एड्रेस होता है, आपने उसके लिए ऑफिस स्पेस लेना होती है। जी सर। तो आप ऑफिस स्पेस लेते हैं, ये आपकी कंपनी का एड्रेस होता है। वो साथ आप लगाते हैं कि ये फलां बिजनेस सेंटर में या इस जगह पे मैंने ये कंपनी के लिए जगह लिया है दफ्तर के लिए, तो वो मेरा ऑफिस होगा। ऑफिस एड्रेस ये हो गया। उसके साथ साथ आपने डायरेक्टर्स फाइनल करना होते हैं। मिनिमम एक डायरेक्टर जो है इसके लिए चाहिए होता है, मस्ट। और 1 से लेकर 50 तक आप डायरेक्टर रख सकते हैं। लेकिन हम रेकमेंड करते हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इसके ऊपर रेजिडेंस लेना हो और साथ ही साथ वर्क परमिट भी लेना हो, कि दो से ज़्यादा, मसलन 2 या मैक्सिमम 3 पार्टनर्स मिलकर कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें। उससे ये होगा कि जो कंपनी के ओवरहेड हैं, पेड अप कैपिटल है, सर्विसेज हैं, दफ्तर के किराए हैं, और जो भी लॉयर की फीसें और बाकी सारी चीज़ें हैं, ये सारी आपस में डिवाइड हो जाती हैं 2 या 3 लोगों पर। तो ये अखराजात कम हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है कैपिटल ऑफ कंपनी। आपने डिसाइड करना है कि मैंने 10,000 टर्किश लीरा की कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है या 1 लाख टर्किश लीरा की। 1 लाख टर्किश लीरा अगर होगा
तो मिनिमम तकरीबन 16,000 15,000 डॉलर बनता है। ठीक है, अगर आप 15,000 डॉलर कैपिटल की बनाते हैं तो उसका भी आपको 25% पे करना पड़ेगा, तो तकरीबन वही 4,000 डॉलर आपको बैंक में पहले पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने कैपिटल डिसाइड करना होता है। इसके बाद शेयर्स एंड शेयर होल्डर्स, मिनिमम 100 शेयर जो है इसका होना चाहिए कंपनी का, यानी कि एक शेयर जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 100 टर्किश लीरा के बराबर आ गया। तो 10,000 का हुआ तो उस हिसाब से जो है आप इसे डिवाइड कर लेते हैं 100 पे, तो तकरीबन ये आ जाता है 100। तो एक मिनिमम जो है 100 शेयर्स के साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है। शेयर होल्डर कितने होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, ये भी आपने फाइनल करना होता है, और उनकी परसेंटेज क्या होगी ये सारी चीज़ें फाइनल करनी। उसके बाद बैंक अकाउंट ओपनिंग होती है, कंपनी का किस बैंक में अकाउंट खोला जाएगा, इस हवाले से ये भी जो है प्रोसेस होता है। उसके साथ मैं बता चुका हूँ कि 25% कैपिटल जो है आपने बैंक में पे करना है, अकाउंट खोल कर 25% आप इसमें पे करेंगे। उसके साथ नोटराइज्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, रजिस्टर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्री सिस्टम, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उनकी नोटरी होगी, और उसके साथ साथ अगर कुछ डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है तो वो भी इसका हिस्सा होगी। इसके साथ जब आपका ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो एप्लीकेशन टू ट्रेड रजिस्ट्री विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट लगाकर आप जो ट्रेड रजिस्ट्री में एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, फाउंडिंग स्टेटमेंट फॉर्म एक होता है, जो फाउंडर इसे बना रहा है तो वो उसका फाउंडिंग स्टेटमेंट फॉर्म जो है फिल करके वो देता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ये सर्टिफाइड कॉपी होती है इसकी नोटरी पब्लिक से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। पासपोर्ट जो होता है, अगर तो आपका लैटिन अल्फ़ाबेट्स में नहीं है पासपोर्ट, या इंग्लिश रूप में नहीं लिखा हुआ, तो उस पासपोर्ट की आपको ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगी, ये नोटराइज कॉपी और ट्रांसलेटेड कॉपी होगी। इसी तरह से अगर आप लॉयर की सर्विसेज लेते हैं तो आपका साथ जो पावर ऑफ अटार्नी आपने वो देनी होगी, और साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ सिग्नेचर ऑफ कंपनी जो आपके आ जाते हैं हमारे पास, कंपनी ऑफिसर्स हैं, यानी मैनेजर, कंपनी मैनेजर हो सकता है, कंपनी डायरेक्टर हो सकता है, उनकी स्टेटमेंट ऑफ सिग्नेचर्स है, ये डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होता है। स्टैम्प एंड साइंड बैंक रिसेप्ट्स, जो बैंक से रसीदें आप लेकर आएंगे कि इतना कैपिटल हमने पे किया है, वो स्टैम्प और साइंड होनी चाहिए प्रॉपर। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्ट्री स्टेटमेंट, ये भी आ गया। पेड अप कैपिटल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो 10,000 भी हो सकता है, मिनिमम 10,000 टर्किश लीरा तकरीबन 1500-1600 डॉलर बनता है, और मैक्सिमम आप अपनी मर्ज़ी का जितना मर्ज़ी चूज़ कर सकते हैं। 10 डॉक्यूमेंट्स हैं टोटल, जिनको मैं आपके लिए दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले ये है कि ट्रेड नेम आपने फाइनल करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ के क्या काम करेगी कंपनी, ये। नंबर 3, कंपनी का एड्रेस कहाँ पर होगा। नंबर 4, डायरेक्टर्स कौन से होंगे। नंबर 5, कैपिटल इसका कितना होगा। शेयर होल्डर कौन से होंगे और उनकी परसेंटेज क्या होगी। बैंक में अकाउंट और पेड अप कैपिटल 25% आ जाएगा। उसके बाद ये कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स, वो उनकी ट्रांसलेशन और नोटरी होगी, और साथ ही साथ एप्लीकेशन होगी ट्रेड रजिस्ट्री को। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी एप्लीकेशन होगी, और इसी तरह से जो फाउंडर की स्टेटमेंट होगी, फाउंडिंग स्टेटमेंट फॉर्म, वो आपने फिल करना है। लॉयर अगर आप हायर करते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी उसको देनी है, साथ ही साथ स्टैम्प एंड इसी तरह से जो स्टेटमेंट ऑफ सिग्नेचर है डायरेक्टर या कंपनी मैनेजर, ये सारी चीज़ें होंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे फाइनल करने के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट की फ़ीसें हैं वो आपने पे करना होती है, और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। डेफिनेटली कि जो बंदा आता है शुरू में, उसको लैंग्वेज नहीं आती होती और वो फिर ये सारा प्रोसेस फाइनल नहीं कर सकता, तो उसे कोई ना कोई लॉयर जो है वो हायर करना पड़ता है, और लॉयर से सर्विसेज लेना पड़ती है। तो इस हवाले से ये है कि हमारे पास हमारे पैनल पे कॉम्पिटेंट लॉयर मौजूद हैं। अगर आप ये काम खुद नहीं कर सकते तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हम आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवा के दे सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है पाकिस्तान में
या टर्की के या इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री में जो जिनका टर्की का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, उन लोगों की भी हम कंपनी टर्की में रजिस्टर्ड करते हैं। और कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो पावर ऑफ अटार्नी हमें देंगे टर्किश एम्बेसी के थ्रू। हमारे लॉयर जो है उसकी पावर ऑफ अटार्नी लेते हैं। पावर ऑफ अटार्नी लेने के बाद उनकी कंपनी रजिस्टर्ड करवा के हम कंपनी के डॉक्यूमेंट उनको पोस्ट करते हैं और वो उन्हीं डॉक्यूमेंट पर वीज़ा अप्लाई करेगा, जिसमें उसका जो इनविटेशन लेटर भी होगा वीज़े के लिए और साथ साथ कंपनी के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे जिस पे 100% आसानी से उसको वीज़ा मिलेगा और वो अपनी ही कंपनी के वीज़े पे टर्की में आएगा और अपना जो बिज़नेस आगे रेजिडेंस अप्लाई कर सकेगा। तो इस हवाले से भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल जेन्युइन, रियल और कमिटेड सर्विसेज हैं। आप हमारे पे ट्रस्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम इसी एम के साथ आगे चल रहे हैं। कंसल्टेंसी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं करते। बिज़नेस सेटअप कंसल्टेंसी, आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं टर्की में, आज़रबाईजान में, तो हम यहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टर्की के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी फ्री है। सर्विस जो है उसके हम चार्जेस लेते हैं। आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो, वो हमारे पास पैकेज है। हम रिलायबल और कॉम्पिटेंट सर्विस इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ ये है कि अगर आपका वीज़ा पाकिस्तान से या इंडिया से रिफ्यूज़ हो चुका हो, आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन मुस्लिम हैं, आप माइग्रेट करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम इंशाल्लाह ताला आपको हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप टर्की में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आपके पास $20,000 है, $30,000 है, आप अपनी बीवी और बच्चों के साथ टर्की शिफ्ट होना चाहते हैं, तो $20,000 से $30,000 के अंदर हम आपको यहाँ पर 1 या 2 कमरों का घर लेके देते हैं टर्की में। और उसी घर की बेस पर आप घर के मालिक होने के नाते आपको 1 साल का टेम्परेरी रेजिडेंस मिलता है, जो 5 साल तक आगे फर्दर रिन्यू होता रहता है और 5 साल बाद आप टर्की की शहरियत अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा चांस है। जो लोग फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस हवाले से भी हमारे पास प्रॉपर्टी डीलर भी मौजूद है, लॉयर्स भी मौजूद हैं, पूरी एक टीम मौजूद है और इंशाल्लाह आपको हम बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह आपने बहुत ही कीमती और अहम मालूमात बताई है जिसके ज़रिए हमारे भाई खुद भी कंपनी अप्लाई कर जी सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। जैसा कि आपने 8वें नंबर पर 25% कैपिटल की बात की जी है जी। कि ये पेड करना होता है बैंक में, तो जो बाकिया है 75% वो कब और कैसे पे करना होता है? ये गवर्नमेंट ने रिलैक्स दिया है कि अगर आपने मेंशन किया कि हम 10,000 कैपिटल की कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, जी सर। तो उसमें से 25% आपने शुरू में करवाना होता है बैंक में। जी सर। बाकी 75% विद इन 2 ईयर्स आप अपना जमा करवा सकते हैं। 2 साल के अंदर अंदर आप 2 साल के अंदर अंदर आप 75% डिपॉजिट करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने ओनर की बात की, कंपनी में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने ओनर हो सकते हैं? मिनिमम 1 है, मैक्सिमम ज़्यादा 50 डायरेक्टर्स होते हैं। 50 डायरेक्टर? जी जी, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या मैक्सिमम 3-4। जी 4 सर। से ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते। आप 3 या 4 पार्टनर मिलकर एक कंपनी बनाएं, उसमें सारे इनिशियल जो कैपिटल है उस हवाले से भी एक दूसरे के साथ आप मिल जाएंगे एज ए पार्टनर। जी और सर। जो ओवरहेड जितने भी कंपनी बनाने के अखराजात हैं, दफ्तर के अखराजात हैं, स्टाफ है, टैक्स है, ये सारी चीज़ें वो आप 3 पार्टनर हैं तो तीनों में डिवाइड हो जाएंगे, जी सर। 4 हैं तो चारों में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो बर्डन है कम हो जाता है और आपके पास जो रकम बचती है वो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह ठीक है। सर मैं इसी बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि 100% ओनरशिप जो 4 पार्टनर होते हैं इनकी ही होती है कि जैसे कि आप जानते हैं सऊदी और दुबई में कफील सिस्टम है, इस तरह का तो कोई निज़ाम नहीं? जी, यहाँ पर कफील का सिस्टम नहीं है। आप एक बंदा भी कंपनी बना सकते हैं, जी सर। 2 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो कंपनी ऑनर्स हैं वो 100% ऑनर है। उन पर कोई शर्त नहीं है कि उन्होंने टर्किश नेशनल को एज ए स्पॉन्सर रखना है। जी सर। तो आप एज ए फॉरनर 100% ऑनरशिप के साथ कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं
दूसरी खुशी की बात यह है कि ये हर साल कंपनी दुबई की तरह रिन्यू नहीं करवाना पड़ती, जी सर। और एक ही दफ़ा रजिस्टर करवाने के बाद लाइफ टाइम वही चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है सर। माशाल्लाह सर, आपने बहुत कीमती मालूमात से आगाह किया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार जी, हूँ। मोस्ट वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।